चलो मैं एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल ट्रूथ सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। फिर आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे रहस्य के विषय में जिसके विषय में आपको बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी। और जहां तक मैंने उनको जांच पड़ताल करने का प्रयास किया, एक कोशिश करी, तो मैंने उसमें पाया कि कुछ बातें बहुत सी मिसिंग थी। कुछ रोज पहले भी मैंने एक वीडियो को देखा जिसमें बताया गया था कि प्रधान स्वर्गदूत माइकल और शैतान के दरमियान में जो वाद विवाद हुआ था उसके शरीर को लेकर के, उसके विषय में कई धारणाएं हैं, कई थियोलॉजी हैं, कई प्रकार की सोच है। लेकिन आज हम देखेंगे कि असल में ये बात जो कि यहूदा की पत्री 1 अध्याय उसकी 9वीं आयत में मिलती है, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद किया था तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। तो इस आयत को हम देखते हैं जहां पर प्रधान स्वर्गदूत मतलब कि जो फरिश्ता है, आर्कएंजल है मिकाइल, और शैतान के दरमियान में एक प्रकार का वाद विवाद होता है, एक बहस होती है मूसा नबी के शरीर को लेकर के जो कि मृत हो चुका है। ऐसा पूरा किस्सा हमें बाइबल में किसी भी किताब में देखने को या पढ़ने को नहीं मिलता है। सिर्फ यहूदा की पत्री 1 अध्याय 9वीं आयत में इस प्रकार का उल्लेख या लिखावट हमें लिखी हुई मिलती है। जबकि हम जब व्यवस्था विवरण 34 अध्याय 6वीं आयत को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। तो यहाँ पर बात हो रही है कब्र की, जिसके विषय में किसी भी इंसान को नहीं पता है कि मूसा नबी कहाँ पर दफनाए गए थे, उनका शरीर कहाँ पर दफनाया गया। हालांकि यहाँ पर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है जब बात होती है मिकाइल फरिश्ते की और शैतान की, और वो एक प्रकार का वाद विवाद कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो मूसा नबी की डेड बॉडी है उसको लिया जाए। तो आज हम देखेंगे कि ये रहस्य है कहाँ पे, और इसके विषय में जो संत यहूदा ने लिखा है, क्या कोई ऐसी किताब थी जिसमें इसके विषय में लिखा हुआ था, या कोई ऐसा ग्रंथ जिसके विषय में बहुत सारे मसीही नहीं जानते, उससे अवगत नहीं, उससे वाकिफ नहीं है, उसके विषय में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो प्रियो, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी किताब है, कौन सी ऐसी हिडन बुक है, इतिहास का कौन सा ऐसा पन्ना है जहां पर ये बात लिखी हुई थी, जिसके विषय में संत यहूदा ने अपनी पत्री में उल्लेख किया है, उसके विषय में उन्होंने बताया है। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतिहास में एक किताब हुआ करती थी, अजम्पशन ऑफ मोसेस। ये किताब 6वीं सेंचुरी में, 6वीं शताब्दी में पाई गई लैटिन जबान में। हालांकि इसके विषय में कई रिसर्च हुई, कई बातें इसके ऊपर की गई, कई यहूदी स्कॉलर्स ने भी इसके ऊपर कई कमेंट्री लिखी हुई है। बाइबल हब में भी आपको इस किताब के विषय में पता चल जाएगा। हालांकि ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि ये किताब, जिसे अजम्पशन ऑफ मोसेस कहते हैं, ये पूरी तरह से उसी हालात में जिस प्रकार से लिखी गई थी। हालांकि ऐसा माना जाता है कि बिफोर क्राइस्ट में इस किताब का जिक्र हुआ करता था, ये किताब हुआ करती थी, लेकिन समय आते आते इस किताब का प्रयोग, या फिर जब टेम्पल का डिस्ट्रक्शन हुआ, काफी टूट फूट हो गई और यहूदियों को अपना देश छोड़ना पड़ा, तो उसके बाद में इस किताब का वजूद हमें 6वीं सेंचुरी में प्राप्त होता है, जो कि लतीनी जबान में मिलती है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि इसी किताब में ये बात लिखी हुई है, और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पर दुष्ट जो है, जो शैतान है, वो बोल रहा है मूसा नबी के विषय में कि ये एक मर्डरर है, इसने कत्ल किया है, इसने एक व्यक्ति को मारा है, जो कि आप जानते हैं कि एक मिस्त्री व्यक्ति हुआ करता था जो कि मूसा नबी के हाथों मारा गया था। तो उस बात को लेकर के वो बहस कर रहा है, वाद विवाद कर रहा है आर्कएंजल माइकल से, और आर्कएंजल माइकल जो है उसको डांट रहा है। तो यहाँ पर वजह जो थी वो सिर्फ इतनी थी कि वो दोष लगा रहा था मूसा नबी के ऊपर। हालांकि बहुत सारी थियोलॉजी है, बहुत सारी बातें की गई हैं, अगर मैं उन बातों को काउंटर करना शुरू करूं तो फिर बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। लेकिन बात यह है कि जो मेन पॉइंट है, और ये बात वास्तविक तौर पे कहाँ पे लिखी गई, कहाँ से कोट की गई, संत यहूदा के द्वारा, जो मेरा उद्देश्य था इस वीडियो का, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। आप सबको अब्राहम इसहाक इसराइल को आशीष दे। आप सबको शलोम।